अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वेयर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। आज हम देखेंगे कि हम कैसे वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लैब का डॉक्यूमेंट दिखा दूं, उसके बाद फिर हम चलते हैं ऑरेकल की तरफ, कुछ प्रैक्टिसेस कर लेंगे। ठीक है क्लास। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट कीवर्ड्स और उनके फंक्शंस बताऊंगी कि क्या वो कीवर्ड करता है और वो क्यों यूज किया जाता है, हम क्यों यूज करते हैं, और वेयर क्लॉज बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर बाय का क्लॉज क्या होता है। क्लास हम लोग वेयर का क्लॉज, वी यूज वेयर क्लॉज to filter out result from our table. Query will return all the rows from the table in which where condition will be true. ठीक है, हमारा जो भी वेयर का क्लॉज है वो हमें वो डेटा दे देगा जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि हम कंडीशन लगाते हैं, जैसे हमने इस क्यूरी में कंडीशन लगाई है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आपको पता है कि सिलेक्ट के अंदर हमने जो जो प्रिंट कराना होता है वो लेकर आते हैं, वो कॉलम्स आते हैं। उस टेबल, जिस टेबल को से प्रिंट करा रहे होते हैं डेटा, वो टेबल का नाम फ्रॉम के अंदर आता है, और वेयर के अंदर हमारी कंडीशन आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया सिटी इक्वल्स टू लंदन। अब जिस जिस जगह पर एम्प्लॉय के टेबल में सिटी लंदन होगा, वहां से एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम और हायर डेट रिट्रीव होके आ जाएगी। ठीक है, एंड सिटी ये रिट्रीव होके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट टेबल में कुछ इस तरह का आउटपुट बना हुआ है। ठीक है क्लास, ये तो हो गई हमारी वेयर की क्लॉज। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये हाई डेट, ये डिटेल में हम देखेंगे जब हम क्यूरी रन करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक है ऑर्डर बाय का क्लॉज। क्लास ऑर्डर बाय का क्लॉज हमारा क्या करता है, ये रहा ऑर्डर बाय का क्लॉज। Basically it will order our data either in ascending or descending way. If we want ascending then we use keyword ASC, and if we want descending then we use keyword DESC. यहाँ पर कहीं पे भी I think it will be used over here like this. This is the keyword for descending order, and I will show you all the keyword of ascending order. ठीक है, this is the keyword for ascending order. ठीक है, in this query we can say that country will come in ascending order and city will come in descending order. इसके लिए हमें सबसे पहले हमें सिटी और कंट्री का पता होना चाहिए। तो हम इसीलिए, मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि ज्यादा डिटेल्ड मैं आपको ऑरेकल पे बताऊंगी, क्योंकि हमने एम्प्लॉय का टेबल देखा हुआ है। ठीक है, तो हम एम्प्लॉय के टेबल पे ये सब काम करके देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे करना है। और उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स भी देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमने मैं कीवर्ड्स को स्किप करके डायरेक्ट ऑर्डर बाय की क्लॉज में चली गई थी। तो जो सबसे पहला हमारा कीवर्ड यहाँ पर यूज हुआ होगा वो होगा इन। यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट में आप लोग इसकी थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। नॉट, अच्छा सबसे पहला हमारा कीवर्ड है नॉट। नॉट का क्या मतलब है क्लास, अगर हमने इक्वल्स टू की कंडीशन लगाई थी, यहाँ पर हमने इक्वल्स टू की कंडीशन लगाई थी इक्वल्स टू लंदन, तो इसका मतलब है सॉरी, इसका मतलब है कि जितने भी लंदन सिटी के जो डेटा है वो रिट्रीव होकर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, हम अपना यहाँ पर अगर नॉट का कीवर्ड लगा देंगे तो हमारे पास वो डेटा आ जाएगा सिर्फ जिसका सिटी लंदन नहीं होगा। लंदन के अलावा जितने होंगे वो एक्सेप्ट लंदन, यानी एक्सेप्ट की जो कंडीशन है ना, जो लंदन में नहीं रहते वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। एक्सेप्ट लंदन ऑल डेटा विल रिट्रीव। ठीक है, इस तरह से हमारे पास नॉट का कीवर्ड वर्क करता है। कैसे करता है ये हम क्यूरी के एग्जाम्पल को रन करते हुए देखेंगे। अब और ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, जो हमारा जो और का ऑपरेटर है बेसिकली नेगेट करता है, जो नॉट का कंडीशन है ना वो बेसिकली हमारी कंडीशन को नेगेट कर रहा होता है। और का जो ऑपरेटर है वो यूज होता है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हमें मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करना होता है, तो वो हम तब और का कंडीशन और का ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर्स इक्वल्स टू 10, और जॉब इक्वल्स टू क्लर्क, और सैलरी इक्वल्स टू 800, और ये और वो इस तरह करके। अच्छा, और एक और है इन। ये दोनों इनका कीवर्ड और इन और ऑपरेटर, ये दोनों यूज होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए। ठीक है, हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं
तो हम उनको रिड्यूस करने के लिए और उनको चेक करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं और इन। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इन जो है वो हमारी एक ही एट्रीब्यूट पे लग रहा होता है, ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट पे मल्टीपल कंडीशंस चेक हो रही होती हैं। लेकिन और का जो हमारा ऑपरेटर है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एट ए टाइम चेक कर सकता है। क्लियर है क्लास? लाइक यहाँ पर आप देखें, वेयर सिटी इक्वल्स टू लंदन और सिटी इक्वल्स टू सीटल और जॉब इक्वल्स टू क्लर्क, और हम यहाँ पे कोई और एट्रीब्यूट भी ले सकते थे, ये हम अपनी क्यूरी में रन करके देखेंगे। और इनके अंदर हमने सेम ही वो रखना होता है, एट्रीब्यूट हमारा होता है और इनकी कंडीशन हम इनका ऑपरेटर यूज करते हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा जब दोबारा हम अपनी क्यूरी रन करेंगे, और अभी भी कुछ तो कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा बिटवीन। बिटवीन का जो कीवर्ड है ना क्लास, वो यूज होता है हमें जब रेंज से डेटा रिट्रीव वैल्यूज विद इन द रेंज, ठीक है, इट रिट्रीव वैल्यू विद इन द रेंज, जब हम रेंज में से डेटा को रिट्रीव करके लेकर आ रहे होते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई एज का एट्रीब्यूट है और हमने एक क्यूरी रन करनी है जो सिर्फ और सिर्फ एज हो 1 से लेकर 12 तक की एज के लिए हमने काम करना है, तो हम रेंज दे देंगे। हमारे पास रेंज आ गई 1 to 12, तो हम क्या करेंगे कि हम एट्रीब्यूट पे बिटवीन एज के एट्रीब्यूट पे बिटवीन का कीवर्ड यूज करते हुए बिटवीन 1 and 800 लगा देंगे, ठीक है, एज बिटवीन 1 and 800, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिटवीन का कीवर्ड वर्क करेगा। लाइक हम देखते हैं कैसे वर्क करेगा बिटवीन का कीवर्ड। यहाँ पे कोई एग्जांपल बिटवीन की नहीं दी हुई, कोई मसला नहीं, हम वो रन करके देख लेंगे बिटवीन की एग्जांपल। वन बाय वन में इन सब की एग्जांपल्स आपको रन करके दिखाऊंगी क्लास, डोंट यू वरी अबाउट इट। और बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन में भी आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। अच्छा जी, हमारे पास आ जाता है फिर उसके बाद लाइक का कीवर्ड। लाइक जो है अलाउज वाइल्ड कार्ड्स टू बी यूज। क्लास वाइल्ड कार्ड का आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में, तो वाइल्ड कार्ड्स को यूज करने के लिए हमारे पास लाइक का कीवर्ड यूज होता है, हमें वाइल्ड कार्ड यूज करने अलाउ कर देता है। हम बेसिकली दो वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, अंडरस्कोर और एम्परसेंड का साइन, परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो हम लोगों को जो अंडरस्कोर है वो सिंगल कैरेक्टर को चेक करने के लिए यूज होता है, और परसेंटेज का साइन जो है वो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए यूज होता है, ठीक है। वन और मोर कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है वन और मोर कैरेक्टर, जीरो और मोर कैरेक्टर, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग का कैरेक्टर इसलिए यूज होता है। अच्छा, और ये जो है ना, ये हम लोग अभी इसकी एग्जांपल्स अभी इस वाली उसमें नहीं देख रहे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग अब इसकी सिर्फ अभी हम इन दो की एग्जांपल्स देखेंगे, इसकी मैं आपको फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगी। उसके बाद आपके पास हमारे पास और कौन सा कीवर्ड आ जाता है। अच्छा, हमारे पास अभी फिलहाल इस लेक्चर में यही कीवर्ड्स है जिनको हमने देखना है और यूज करना है। सिंपल मैं आप लोगों को रन कर करके एक एक क्यूरी बताती हूँ, और उसके बाद फिर हम आएंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को जरा क्यूरी रन करके दिखाती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपकी साथ ओरेकल की, और मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी रन करके दिखाती हूँ क्यूरीज, ठीक है। हमने लॉगिन करके स्कॉट टाइगर से। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, हमने चेक करना है सबसे पहले किसको, इन की कंडीशन को। लेट सपोज हम इन की कंडीशन को चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, हम ऑल सिलेक्ट करवा देते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP वेयर DEPT नंबर, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर। अब हम इन की कंडीशन लगाते हैं, इन 10, 20 टर्मिनेटर। अब आपने देखा हमने क्या कहा था, इन क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। हमने क्या किया, डिपार्टमेंट लगाया, डिपार्टमेंट इन 10 and 20, 10 और 20 के डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज थे और जितना भी डेटा था वो सब उठकर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20 के अलावा यहाँ पे कोई और नहीं होगा। अच्छा, इसको और क्यूरी को थोड़ा आसान करके मैं लिखती हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करवाऊँ एम्प्लॉय नेम, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, सही है।
और डिपार्टमेंट भी करा देती हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए हमें क्यूरी, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये डिपार्टमेंट 10 और 20 से ही उठ कर आया। तो हम क्या करते हैं, DEPT नंबर भी करवा देते हैं प्रिंट। ये देखिए अब क्या हो गया, एम्प्लॉय नेम आ गया और डिपार्टमेंट नंबर आ गया, क्योंकि हमने सिलेक्ट के स्टेटमेंट में दिया ही सिर्फ वही था, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इन 10 एंड 20, 10 और 20 में से थे जो, वही सब रिट्रीव होकर आया, कोई और किसी और डिपार्टमेंट का नहीं आया। ये हो गया वर्किंग किसकी, इन की। इन का जो कीवर्ड है वो ऐसे यूज होता है, ठीक है। ये रिड्यूस करता है, हमें हेल्प करता है मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने में, ठीक है, इनका। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं नॉट का, ठीक है। तो हम इसी में नॉट लगा देते हैं, इसी क्यूरी में हम नॉट इन कर देते हैं। हमने नॉट का कीवर्ड भी देखना है, तो हम इसी क्यूरी में अगर नॉट लगा दें, नॉट इन 10 20। अब क्या हुआ है क्लास, आप देखिए 10 और 20 के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट थे, 30 था, उसका डेटा रिट्रीव होकर आया है हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्यूरी चलते हैं। ये हमारा हो गया इन और नॉट का कीवर्ड यूज हो गया। वेयर की क्लॉज के अंदर ये सारे काम हम कर रहे हैं। वेयर की क्लॉज आपको पता है कंडीशंस चेक करती है, याद रखिएगा क्लास। अब हम देखते हैं अपना और का कीवर्ड। हम और के कीवर्ड के लिए क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट क्या करें, ऑल करा देते हैं, फ्रॉम EMP व्यो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10 और का कीवर्ड आ गया और क्या करें, जॉब इक्वल्स टू क्लर्क एक जॉब है ना, हाँ क्लर्क है, CLER क्लर्क, ठीक है। चलो अब यहीं पे टर्मिनेटर लगाते हैं, और की कंडीशन चेक करनी है इसे। देखिए क्लास, सिलेक्ट ऑल करवाया, इसमें भी क्या क्यूरी को शॉर्ट कर दूं, चलो और नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कराते हैं, एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर कराते हैं, ठीक है। ई नेम जॉब, नेम कॉमा जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर, यही था ना हमारा, हाँ डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा जी, अब ये हमारे पास आ गया ई नेम जॉब और डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एम्प्लॉय नेम आ गया हमारे पास, जॉब आ गई हमारे पास और डिपार्टमेंट नंबर देखिए आप। अच्छा यहाँ पे हमने क्या कहा था, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, अच्छा जी, तो हमारा डेटा कुछ गड़बड़ नहीं उठ कर आया क्लास। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम जॉब डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10 और जॉब इक्वल्स टू क्लर्क। जॉब क्लर्क हो और डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, जॉब क्लर्क हो, ठीक है, या डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। अच्छा सही है, डेटा बिल्कुल सही उठकर रिट्रीव होकर आया। ये देखें सबसे पहले उसने जॉब पे लगाया है, क्योंकि वो जॉब को पहले चेक करेगा। पहले हमने सिलेक्ट करवाया जॉब का एट्रीब्यूट, तो हमने जॉब का जब एट्रीब्यूट चेक सिलेक्ट करवाया है तो उसने क्या किया, जॉब के कंडीशन को चेक करता गया, जितने भी क्लर्क थे रिट्रीव करके लेकर आ गया। फिर सेकंड टाइम हमने फिर अगली क्यूरी, अगला जो एट्रीब्यूट सिलेक्ट करवाया है वो करवाया है डिपार्टमेंट नंबर का। तो उसने क्या किया है, फिर वो 10 को चेक करके लेकर आया। अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूं, देखो पहले डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करवा दूं फिर जॉब करवाऊं, तो देखो क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। अब देखो, अब हमारे पास जो वो हुआ है सबसे पहले, लेकिन उसने डेटा सेम, देखो उस सेम वैसे ही करवा कर लेकर आया रिट्रीव डेटा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसने सीक्वेंस चेंज कर दी है, ठीक है क्लास। आप ये देख सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर पहले लेकर आया है, फिर उसके बाद जॉब लेकर आया है, ठीक है, वो चेक कर रहा है। इसी तरह से हम अपनी अब उसको और की कंडीशन में हम मजीद और भी अपने एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है। इन हो गया, नॉट हो गया, और हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, बिटवीन। बिटवीन जो है ना हमारे पास था एक और एट्रीब्यूट, वो सॉरी कीवर्ड था, ठीक है। अब इसने क्या करना है, बिटवीन के लिए हम क्यूरी लिखते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP व्यो, सैलरी में लगा देते हैं,
क्योंकि बिटवीन की कोई रेंज देनी पड़ेगी और रेंज के लिए हमारे पास डेटा में सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही है टेबल के अंदर। एंड 800 एंड 1600 दे देते हैं रेंज, ये मैं हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर इनवैलिड क्यों कह रहा है? क्योंकि हमने सही से नहीं लिखा। फिर भी ओहो, बिटवीन का कीवर्ड तो यूज ही नहीं किया। वेयर सैलरी, देख रही क्लास, यहाँ पर उसने इनवैलिड रिलेशनल ऑपरेटर कह दिया क्योंकि हमने बिटवीन का कीवर्ड यूज ही नहीं किया था। बिटवीन 800 एंड 1600 अब लेकर आया सैलरी। देख लो, अब मैंने एरर भी इसीलिए तुम लोगों को साथ साथ दिखा दिया। मैं वीडियो वापस रिकॉर्ड नहीं करूंगी ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि हम अगर ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, हम अपना कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो रिलेशनल ऑपरेटर का एरर भी आ सकता है हमारे पास। तो इसने हमने अच्छा सिर्फ एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करवाया है, हम वापस गलती कर गए, सैलरी भी सेलेक्ट करवाए ताकि हमारे पास ये आराम से हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा डेटा आउट करा है। देखें, अब हमने क्या रेंज दी थी, 800 1600, मैक्सिमम जो है 1600 होगा। 1600 से ज्यादा सैलरी आपको इस टेबल में नहीं नजर आएगी आउटपुट में, और मिनिमम 800 होगी, 800 से कम नहीं नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लाइक की कंडीशन क्लास। लाइक की कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाता है, सिलेक्ट, हम लिखते हैं क्यूरी, ओके क्लास गॉट इट, सिलेक्ट जॉब, जॉब को सिलेक्ट कराते हैं, जॉब फ्रॉम ईएमपी। मैंने कहा था लाइक हमें क्या यूज करने के लिए अलाउ कर देता है, हमारे लाइक हमें यूज करवाता है, वाइल्ड कार्ड्स को यूज करना अलाउ करता है। तो मैं लिखती हूँ सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लाइक, वेयर जॉब लाइक होना चाहिए था ना, मैंने गड़बड़ की है, वेयर जॉब लाइक, सेल्समैन है ना हमारी एक जॉब, सेल्समैन और परसेंट और कॉलन एंड टर्मिनेटर। अब क्लास ये क्या करेगा, ये वो सारी जॉब्स लेकर आ जाएगा। स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए हम यूज करते हैं ये परसेंट का साइन। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सारी वो जॉब्स लेकर आ जाएगा जो एस से स्टार्ट हो रही होंगी। एस के आगे कोई सा भी स्ट्रिंग होगा तो ये इसके आगे लिख देगा। ठीक है, एस का कोई, एस के आगे कोई सा भी स्ट्रिंग होगा तो यहाँ पर ये आराम से लेकर आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। जैसे कि हमारे पास सेल्समैन, सेल्समैन का हमारे पास आ गया यहाँ पर डेटा सारा उठकर, और उसके बाद हम, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हम क्या देखेंगे, अब उसके बाद हम देखेंगे अपना अंडर स्कोर का कीवर्ड। अंडर स्कोर का कीवर्ड देखेंगे, अंडर स्कोर के, अच्छा इससे पहले हम अपना वापस देखते हैं। वापस हमारे पास परसेंटेज को हम स्टार्ट में रखते हैं और एस को, ये देखो जैसे कि हमारे पास सेल्समैन का एक जॉब थी, सेल्समैन हमारे पास रिट्रीव होकर आ गया। अब हम परसेंटेज एस यूज करते हैं और फिर उसके बाद, तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग होगा और एंड में हमारा एंड अप हो रहा होगा वो स्ट्रिंग एस, हमारा जो रिकॉर्ड है वो एंड अप हो रहा है एस के साथ। इसका मतलब है रिकॉर्ड स्टार्ट एस से हो रहा है और आगे कोई सा भी स्ट्रिंग होगा, और इसका मतलब है कि रिकॉर्ड एंड अप हो रहा है एस के साथ। ठीक है, और इसका, इसके बाद हमने क्या किया क्लास, इसके बाद हम करेंगे, हमने एस को बीच में रखा है और पहले एक वाइल्ड कार्ड लगाया और बाद में एक वाइल्ड कार्ड लगाया। तो अब हम इसमें देखते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास वो सारा डेटा रिट्रीव होगा। अब इसका क्या मतलब है कि इस एंड अप एस के साथ हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं था, हमारे पास कोई भी डेटा नहीं था। अब हमारे पास, हमने जब बिटवीन एस लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई ना कोई ऐसा डेटा उठकर आएगा जिसके सेंटर में या जिसके मिड में, जिसके स्टार्ट में भी कोई स्ट्रिंग होगा, जिसके एंड में भी कोई स्ट्रिंग होगा, तो वो डेटा उठकर आएगा। तो उसके तरह आप देखें, सेल्समैन आ गया हमारे पास, एनालिस्ट आ गया, प्रेसिडेंट आ गया और एनालिस्ट, ये तीन हमारे पास जॉब्स उठकर आ गई हैं, रिट्रीव हुआ है इन तीन जॉब्स का डेटा। इसका मतलब है इसके अलावा कोई भी ऐसी जॉब नहीं थी जिसके स्टार्ट और एंड में कोई स्ट्रिंग है और बीच में एस का की एस वर्ड है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो हम क्यूरी आंसर सेशन में देखेंगे। उसके बाद हम अब देखते हैं अंडर स्कोर की एग्जाम्पल देखते हैं, अंडर स्कोर का वाइल्ड कार्ड कैसे यूज होगा, और उसके बाद फिर हम ऑर्डर बाय का क्लॉज देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखते हैं अंडर स्कोर की कंडीशन।
हम अंडरस्कोर की कंडीशन कैसे चेक करेंगे, हम यहीं यहाँ पर सेम यही क्यूरी लगाते हैं और बस हम लाइक के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे लेट सपोज क्लर्क हमारा एक वो है, जॉब है हमारी एक क्लर्क। अच्छा एक केस सेंसिटिव होता है, ये याद रखिएगा, रिकॉर्ड जिस फॉर्म में सेव हो। ये देखें हमने क्या कहा था, सिंगल स्ट्रिंग को सिलेक्ट, सिंगल स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमारे पास यूज होता है अंडरस्कोर, ठीक है। तो हमने अंडरस्कोर यूज किया CL_RK। तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्लर्क उठकर आ गया, रिट्रीव होकर आ गया, यानी CL पहले है, बीच में कोई सा भी लेटर होगा, सिंगल कैरेक्टर होगा और आखिर में RK होगा, तो हमारे पास अंडरस्कोर आ गया। अच्छा अगर हम यहाँ पर एक और अंडरस्कोर लगा देते हैं क्लास, तो क्या होगा, अपनी क्यूरी को इसी तरह चेंज कर करके देखा करो ताकि तुम लोगों को प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। ये देखो दोबारा हमने डबल अंडरस्कोर के लिए हमने फिर यहाँ पे क्या इसको कहा, पहले CL है, उसके बाद फिर कोई ना कोई दो लेटर्स है, उसके बाद K है, तो वो जॉब लेकर आओ। अब हम इसको अगर देते हैं K की जगह हम T दे देते हैं, लेट सपोज हमने दे दिया T, तो ऐसा कोई रिकॉर्ड हमें पता है कि हमारे टेबल में मौजूद नहीं है, लेकिन हम अपनी क्यूरी को चेक करते हैं कि ये कोई एरर देगी। यस इसने क्या कहा, नो रॉ सिलेक्टेड। एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारी क्यूरी बिल्कुल ठीक है, हमारा सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा हमारा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो नो रॉ सिलेक्टेड। हमारा एरर हमेशा तब आता है क्लास, जैसे हमने बिटवीन का ऑपरेटर नहीं लिखा था, याद है एरर आ गया था। एरर तब आएगा जब आपकी क्यूरी में कोई ना कुछ आपकी क्यूरी में कोई ना कोई सिंटेक्स मिसिंग होगा, लेकिन आपके पास नो रॉ सिलेक्टेड जब आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि आपकी क्यूरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका रिकॉर्ड जो है ना वो मौजूद नहीं है, या आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है आपके टेबल में जो आपने रिट्रीव कराने के लिए कहा है, पर आपका सिंटेक्स बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होता है? आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं ऑर्डर बाय का क्लॉज। ठीक है, ऑर्डर बाय के क्लॉज में हमने कहा था कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना हमारे पास डेटा आता है। ठीक है, हम डेटा को लेकर आते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऑर्डर बाय के क्लॉज में सिंपल है क्लास, आप क्या करते हैं, सिलेक्ट करवाते हैं, सिंपल हमने कराया सिलेक्ट, क्या कराएं, सिलेक्ट जॉब करा देते हैं, चलो जॉब फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय ASC टर्मिनेटर। ओ फिर से हमारा एरर आ गया, हमने क्या किया है, एक्सप्रेशन मिस किया है कोई। अब हमने क्या एक्सप्रेशन मिस किया, इसके लिए हमें अपनी क्यूरी सही से देखनी पड़ेगी। हमने फिर से क्या गड़बड़ कर दी, हमने असेंडिंग लिख दिया, लेकिन क्या असेंडिंग ऑर्डर किसको असेंडिंग ऑर्डर में करवाना है हमने ये नहीं लिखा। हमने क्या कहना है कि जॉब को असेंडिंग ऑर्डर में करवाएं। सिलेक्शन तो हो गई जॉब की, लेकिन जॉब पे एक्शन परफॉर्म करें असेंडिंग ऑर्डर का, ये हमने उसको ऑर्डर देना है। देखें बाय जॉब असेंडिंग, ठीक है। अब क्या होगा, ए के बाद C, B से कोई जॉब नहीं स्टार्ट हो रही थी, C, फिर C के बाद जो लेटर आ रहा था वो M, फिर M के बाद जो लेटर आ रहा था वो P के बाद S। आप देख सकते हैं आपका डेटा असेंडिंग में आ गया। असेंडिंग का मतलब पता है ना, असेंडिंग का मतलब होता है लो टू हाई, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपना अगर इसी को डिसेंडिंग में कर दें, इसको हम अपने इस क्यूरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम प्रिंट करवाएं, DESC कीवर्ड है डिसेंडिंग के लिए। अब देख लो उल्टा आ गया, एनालिस्ट एंड में आ गया और सेल्समैन ऊपर आ गया, और उसमें क्या था, सेल्समैन एंड में था और एनालिस्ट ऊपर था, ठीक है। यानी ए वाले सब लास्ट में आ गया, अगर जेड से कोई होता तो यहाँ टॉप पे जेड होता। यहाँ तक आई होप आपको ऑर्डर बाय क्लॉज और ये सब पता चल गया होगा कि कैसे यूज होना है ऑर्डर बाय और वेयर बाय का क्लॉज। अब मैं आती हूँ अपने टास्क की तरफ कि हमारे आज के टास्क क्या क्या हैं। तो हमारा सबसे पहले टास्क है डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज whose salary is less than 2000। बिल्कुल सिंपल है, वेयर के क्लॉज में कंडीशन लग जाएगी, लिस्ट एम्प्लॉय नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉइज whose name start with letter A। ये भी बहुत आसान है, इसकी एग्जांपल करके दिखा जो क्यों। डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले में जो जो चीजें होती है ना वो सिलेक्ट में आ जाएंगी, याद रखिएगा। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर ईदर सेल्समैन और बिलोंग टू डिपार्टमेंट नंबर 10। ये भी आप लोग कर लोगे, ये भी इसकी भी एक एग्जांपल रन करके दिखा चुका हूँ। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु सैलरी लाइज इन द रेंज ऑफ 1500 to 3000। डिस्प्ले ई नेम कमीशन ऑफ एम्प्लॉइज हुज कमीशन इज एम्प्टी।
ठीक है, कमीशन इज एम्प्टी आ रहा है। अब ये चीज आप देख लेंगे, ये एक आपके पास कमीशन इज एम्प्टी की जो ट्रिक है ये कैसे यूज करोगे ये बताओ, ये तुम लोगों ने खुद करना है। डिस्प्ले नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज दैट एंड विद अल्फाबेट एन, एंड हो रहा है अल्फाबेट एन से, इसका मतलब है वाइल्ड कार्ड यूज करोगे। शो ई नेम सैलरी जॉब ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु आर नॉट सेल्समैन, नॉट सेल्समैन, ठीक है, ये भी पता है। शो एम्प्लॉय नंबर सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉइज हु डू नॉट हैव सैलरीज ऑफ 1600, 1250 एंड 3000, ये भी कर लोगे। ये सब एग्जांपल्स इसकी इससे रिलेटेड दिखा चुके हूँ। शो नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद एन, ठीक है। डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज नेम दैट हैव लेटर्स एल ए इन देयर नेम, यानी कि क्या होना है, वाइल्ड कार्ड्स यूज होंगे, ये याद रखिएगा। डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन दैट द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज शुड डिस्प्ले फर्स्ट एंड लोएस्ट पेड शुड डिस्प्ले लास्ट, ठीक है। तो यानी कि अब ये सोचो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। लोएस्ट लोएस्ट वाला जो है ना वो लास्ट पे आना चाहिए और हाईएस्ट वाला जो है वो टॉप पे आना चाहिए। तो अब ये आप सोचे असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग है, ये ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज हो रहा है। आपके पास 10 क्यूरीज वेयर के क्लॉज की हैं डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ और ऑपरेटर्स के साथ, और लास्ट क्यूरी आपके पास ऑर्डर बाय के क्लॉज की है, आपको देखनी है और आप मुझे ये करके सबमिट करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन करना है, एरर है, वो क्यूरी आंसर सेशन में आप मुझसे रिजॉल्व करवाएगा, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज।